हेलो, तो वेलकम टू आईएसएम चैनल। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे तीन स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज, और दूसरा यहाँ पे एंजल वन, और थर्ड हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपको पतंजलि फूड्स के बारे में। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो। पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपको रिलायंस के बारे में, और यदि हम लोग चेक करें तो आज के दिन यहाँ पे एक शानदार गेन देखने को मिला है। 2% का यहाँ पे तेजी, और जो इसका लेवल है वो यहाँ पे 2800 प्लस आपको जाते हुए दिखाई दिया है। तो क्या हम लोग स्टॉक को यहाँ पे अभी भी बाई कर सकते हैं या फिर हम लोग स्टॉक को सेल कर दें? तो देखो, ये बाई या फिर सेल करने का ये आपका डिसीजन है। लेकिन मैंने आपको जो है क्या बोला था कि भाई सपोर्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2726 का, तो आप इसके बारे में सोच सकते हो। लेकिन तो कोई भी जो डिसीजन आपको लेना है तो खुद से एक बार इसके बारे में आपको जरूर से यहाँ पे समझना था। और आप जानते हो कि यहाँ पे डेट आपको लगातार करीब आते हुए दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पे है 20 जुलाई, जो यहाँ पे रिकॉर्ड डेट आपका, यानी यहाँ पे आपको जो डीमर्जर का, फिर यहाँ पे आपका 20 जुलाई के दिन ही इसका Q1 का नंबर भी आते हुए दिखाई देगा। तो फोकस हम लोग को यहाँ पे जरूर से रखना है इस कंपनी में, लेकिन बाय या फिर सेल करना ये आपके हाथ में है। तो जरूर से इसके बारे में सोच समझ करके ही कोई फैसला लेना। बाकी आपके साथ मैंने शुरू से शेयर किया है कि यहाँ पे रिलायंस का जो फंडामेंटल है वो यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे आपको खराब भी, ऐसा नहीं कि यहाँ पे पूरा यहाँ पे 10 आउट ऑफ 10 ही है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक ऐसा स्टॉक है जो आप लोगों के पोर्टफोलियो में जरूर से होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, ज़्यादातर जो लोग मार्केट में तुरंत आते हैं ना, उनमें पेशेंस नहीं होता। और ये कंपनी एक ऐसी कंपनी जहां पर आपको पेशेंस भी आपको देखने को मिल जाएगा, साथ साथ यहाँ पे आपको एक अच्छा रिटर्न भी देखने को मिल जाएगा, और साथ साथ एक यहाँ पे डर भी बनते हुए दिखाई देता है। तो इस तीनों चीज़ को जो यहाँ पे है वो सारा, बहुत से लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं कि भाई ऐसा कब फीलिंग होगा, कब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि हाँ भाई मार्केट कैसे चलता है, नहीं चलता है। और ये कंपनी सारा कुछ आप लोगों को यहाँ पे सिखा भी देती है। तो मेरे हिसाब से यदि आप यहाँ पे मार्केट में तुरंत आए हुए हो तो फिर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक होना चाहिए। ठीक है, अब चलो, मैंने इसके बारे में सारा कुछ आप लोग के साथ यहाँ पे जो शेयर किया हुआ है, और इसलिए आज हम लोग जो इसके बारे में ज़्यादा आपको डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन सपोर्ट बस आप यहाँ पे जरूर से ध्यान रखना, मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। और हाँ, एक चीज़ और कि यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, जो इसका सपोर्ट जो मैंने बताया था ना, वो था यहाँ पे 2626 का। ठीक है, तो इस लेवल को जरूर से आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक है आपका एंजल वन। अब मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आपको बता दूं कि भाई कोई पैनिक वाला यहाँ पे कुछ भी ऐसा न्यूज़ नहीं है। पेशेंस यहाँ पे रखना है, स्टॉक फिर से यहाँ पे आपको जो रिकवर हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में आपको बता रहा हूँ इसलिए कि बहुत लोग यहाँ पे ये डर जाते हैं कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। और बस मेरा काम क्या है कि जो आप लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म में आपको बता दूँ कि हाँ भाई यहाँ पे क्या कर सकते हो या फिर क्या नहीं कर सकते हो। और इसलिए मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको बता दूँ कि भाई पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, पेशेंस रखो, खुद अपने आप यहाँ पे रिकवर आपका हो जाएगा। लेकिन ठीक है, चलो अब लोग यहाँ पे न्यूज़ को सही से समझते हैं। तो आप यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हो कि यहाँ पे जो गिरावट आपका हुआ 5% का, उसका वजह यहाँ पे है एनएससी ने यहाँ पे पेनाल्टी इस कंपनी में ठोका है। अब देखो यहाँ पे आपको पेनाल्टी किस वजह से, तो यहाँ पे थोड़ा कुछ बेसिक जानो पहले, उसके बाद फिर हम लोग इसके बारे में सही से समझते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपको, फर्दर द यहाँ पे एनएससी ऑर्डर्ड द कंपनी टू इंस्पेक्ट all its existing authorized person and submit reports on the inspection and investor complaint from the year before the order date। साफ तौर से यहाँ पे शॉर्ट में आपका बस यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो है एनएससी ने ये बोला है कंपनी को कि भाई जो आपके कंपनी में, जो आपके कंपनी का एग्जिस्टिंग ऑथोराइज्ड पर्सन है, उसके बारे में आप हर चीज़ शेयर करो। ठीक है, आपने शेयर नहीं किया, और इसलिए यहाँ पे जो है 6 महीने के लिए बैन कर दिया है एनएससी ने ऑथोराइज्ड पर्सन को ऐड करने के लिए। मतलब यहाँ पे न्यू ऐड करते हुए कंपनी दिखाई नहीं दे सकती। होता क्या है, तो देखो, इसको समझने के लिए आपको शॉर्ट में ये समझना होगा कि देखो, बस ये क्या करता है आपके साथ, शेयर करता है बाय या फिर सेल का। ठीक है, बाकी फिर आप ये भी जान सकते हो कि यहाँ पे ये कंपनी क्या करता है भाई, लोगों को अट्रैक्ट करता है कि आप जो है इस कंपनी के साथ अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। और जानते हो कि यहाँ पे कमीशन होता है, तो इसलिए बस ये सब यहाँ पे प्रोसेस है। बाकी कुछ भी ऐसा यहाँ पे ऐसा नहीं कि भाई स्टॉक को सेल करो बेचो, अब ये कंपनी ऊपर नहीं जाएगी, तो ये सब कुछ भी नहीं है। आप जानते हो कि देखो भाई, मार्केट में कोई भी एक छोटा आपको जो आपको न्यूज़ आपको आता है निगेटिव, उसे वो यहाँ पे बड़ा आपको ले लेता है। लेकिन कभी कभी कंपनी का एक सही भी न्यूज़ आएगा, उसके बाद भी उतना ज़्यादा यहाँ पे गेन नहीं होता है। तो बस वही सब यहाँ पे कुछ जो सम फैक्टर है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और यदि हम लोग यहाँ बाकी कुछ आपको चेक करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि साथ साथ यहाँ पे आपको पेनाल्टी के रूप में यहाँ पे 1.67 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे पेनाल्टी भी ठोका है एनएससी ने। तो बस यहाँ सब, बस यही सब यहाँ पे न्यूज़ है। और क्या करना सही रहेगा, तो मैंने अभी आपको बता दिया कि भाई यहाँ पे होल्ड करके चलो, बाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिक्सी है। तो
आप सोच समझ करके बाई करना, बाकी आप अपना स्टॉप लॉस को जरूर से मेंटेन कर लेना यदि आप यहाँ पे रिस्क यहाँ पे ले रहे हो तो, वरना यदि आप यहाँ स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं करोगे तो फिर शायद ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आपको ट्रेडिंग में लॉस हो जाए। लेकिन यदि लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए तो मेरे हिसाब से भाई ये रिकवर हो जाएगा, तो दिक्कत वाली कोई भी बात ही नहीं है। तो स्टॉक का नाम है यहाँ पे आपको पतंजलि फूड्स। अब जानते हो कि यहाँ पे आपको हाल ही में जो है कंपनी ने यहाँ पे अनाउंस किया था क्या, OFS। पहले तो यहाँ पे कंपनी ने आपको ये बोला था कि भाई हम लोग यहाँ पे 9% स्टेक बेचेंगे, मतलब देखो 7% ऐसे और 2% यहाँ पे आपको जो एडिशनल, ठीक है। लेकिन फिर कंपनी एक दिन बाद यहाँ पे क्या बोलती है कि नहीं, मैं यहाँ पे 2% कैंसिल कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मात्र 7% ही स्टेक को सेल करूँगा, ठीक है। चलो ये सब हो गया। अब गिरावट आपका हुआ था और जो इसका लेवल है वो यहाँ पे 1150 तक भी आते हुए दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर यहाँ पे जो सडन गेन हो रहा है ना, इसका वजह क्या है जानते हो, वो यहाँ पे GQG। अब शायद ऐसा बहुत लोग यहाँ पे लग रहा है कि भाई ये GQG क्या है, तो जिनके पास यदि आपको यहाँ पे अदानी ग्रुप का कोई भी स्टॉक हो तो उनको इनके बारे में सारा कुछ यहाँ पे नॉलेज होगा। क्यों? क्योंकि यही एक ऐसी यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे पार्टनर है या फिर एक ऐसा यहाँ पे कंपनी है ना जो यहाँ पे अदानी ग्रुप को अभी तक स्टेबल किया है और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मोटिवेशन भी मिला है सेम इन्हीं के द्वारा, ठीक है। क्योंकि पैनिक हाल में जानते हो कि यहाँ पे डुबके में तिनके का सहारा, और बस वही चीज़ यहाँ पे GQG ने यहाँ पे संभाला है। बाकी हम लोग इसके बारे में सही से समझते हैं और जानेंगे कि यहाँ पे क्या न्यूज़ असल आते हुए दिखाई दे रहा है और क्या इससे यहाँ पे और ज़्यादा यहाँ पे गेन हो सकता है या फिर नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि GQG पार्टनर्स और यहाँ पे और भी पार्टनर्स हैं others buy 5.96% स्टेक इन पतंजलि फूड्स विया OFS, यानी कि यहाँ पे OFS के जरिए, ठीक है, GQG पार्टनर्स और यहाँ पे और भी बहुत सारे पार्टनर्स जो कंपनी है 5.96% स्टेक उन्होंने यहाँ पे बाई किया है। अब इसके कारण यहाँ पे गेन हुआ है क्योंकि देखो GQG पार्टनर्स का एक अलग ही नाम है और शायद आप लोगों को मालूम होगा कि NRI, ठीक है, राजीव जैन का ये कंपनी है और ये गजब का यहाँ पे अभी आपको क्या कर रहा है, एक हौसला देता है किसी भी कंपनी में जब इनका यहाँ पे बाई होता है, ठीक है। और इसलिए यहाँ पे इस तरह का आज के दिन यहाँ पे गेन देखने को मिला है। लेकिन जानना ये है कि क्या शॉर्ट टर्म में यहाँ पे गेन हो सकता है या फिर नहीं। तो देखो शॉर्ट टर्म के लिए मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि मेरे हिसाब से अभी यहाँ पे आपको वेट करना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका OFS आते हुए दिखाई दिया है। तो ऐसा हो सकता है जो इसका लेवल है वो फिर से यहाँ पे आपको 1050 या फिर 1100 के लेवल पे ये स्टॉक आ सकता है क्योंकि इसका जो यहाँ पे आपको प्राइस जो था आपका वो था यहाँ पे 1000 का फ्लोर प्राइस, ठीक है। तो इसलिए मेरे हिसाब से अभी यहाँ पे वेट करना चाहिए। हाँ, यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए हो तो फिर आप इसके बारे में सोच सकते हो क्योंकि जानते हो कि यहाँ पे 34% का कंपनी मार्केट शेयर आपको रखता है और कहीं ना कहीं यही सबसे बड़ा यहाँ पे प्लस पॉइंट है। बाकी आपका डिसीजन है, तो खुद से एक बार इसके बारे में समझना, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे आप लोगों को अभी वेट करना चाहिए। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, यदि आपने अभी तक डीमैट अकाउंट यदि आपने ओपन नहीं करवाया है तो आप मेरे लिंक से ओपन करवा सकते हो, जो मैंने लिंक दे दिया आपको डिस्क्रिप्शन पे, तो एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।